Hello everyone. So this is a very important session for live MCQ development series. इस सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप नॉर्मल लॉजिक एंड बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू कैसे करके सही आंसर तक पहुंच पाते हैं. दिस सेशन वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग योर MCQ एप्टीट्यूड. ये हम इस सेशन में 2020 के PYQs को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, 2020 के PYQs को सॉल्व करने वाले हैं. आई प्रोवाइड द PDF. मैं आपको PDF ये जो रहेगा पहले ही टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर में प्रोवाइड कर दूंगा. फिर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना. देन वॉच दिस सेशन, इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखो, एकदम नॉर्मल लॉजिक और दिमाग से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. पहला सवाल क्या है? दिस वी आर डिस्कसिंग सेट ए. ओके, दिस इज द सेट ऑफ 2020 पेपर. पहला सवाल ये है कि आधार मेटा डेटा, मतलब आधार के डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स. अब आप एक चीज सोचो, गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़ी कि आधार के डेटा को स्टोर करना है, लेट्स से 1 साल के लिए, कोई गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट आना है, इंडिजेन प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी, चीज सोचो, तो क्या 3 महीने के लिए स्टोर नहीं कर सकती? आधार सरकार के हाथ में है, सरकार कुछ भी कर सकती है. वेग स्टेटमेंट है. ओके, इट इज अ वेग स्टेटमेंट, कोई कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट का. ठीक है. नेक्स्ट, state cannot enter state cannot enter any contract with private corporation for sharing of आधार डेटा. अब देखो, राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट माना गया अंडर पुट्टा स्वामी केस. तो ये तो मुझे लॉजिकल लग रहा है. भाई, प्राइवेट प्लेयर्स हो सकता है प्राइवेसी डेटा ब्रीच कर दे. आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट. ठीक है. अब देखो, अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, तो क्या उसके लिए आधार कंपलसरी होगा? मैंडेटरी इज एन एक्सट्रीम वर्ड. लेट्स से आपके पास और कोई, भाई आप कोई, आप सिंपली ऐसे सोचो, मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हम सभी लोग लेते हैं. ठीक है. आप अपनी, लेट्स से आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज ले रहे हो, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देने के लिए या तो वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो. नहीं, आप या तो वोटर आईडी कार्ड दे दो. ओके, या तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दो. क्या सिर्फ आधार ही मैंडेटरी है? नहीं. ओके, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है. अब देखो, मैं ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहा हूं, मुझे पता है. ठीक है. ओके, मुझे पता है कि 1 और 3 आंसर हो नहीं सकते. 1 हटा दो, 3 हटा दो. ओके, तो ऑप्शन ही मेरे पास 2 और 4 बच रहा है. आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड. देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट के लिए आधार इज मैंडेटरी, बट इंश्योरेंस इज नॉट अ गवर्नमेंट स्कीम. प्राइवेट कंपनीज भी देती है, उसके लिए आधार इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, सिंपल पॉलिटिकल क्वेश्चन है. राज्यसभा हैज इक्वल पावर इन लोकसभा विथ अमेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा की स्पेशल पावर है. रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट लोकसभा की पावर है. कट मोशन भी लोकसभा की पावर है. सिंपल सवाल है आपके डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से. ठीक है. अगला सवाल. ओके, देखो, क्वेश्चन जो जितना बड़ा दिखता है, ट्रस्ट मी, वो उतना ही इजी सवाल होता है. द बिगर द क्वेश्चन द इजियर वुड बी इट्स आंसर. ठीक है. विथ रेफरेंस टू एमपी लैट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? है ना. एमपी लैट्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? एमपी लैट्स फंड्स must be used to create durable assets like physical infrastructure, health insurance, etc. ठीक है, ब्रॉडर टर्म है भाई. ठीक है. इसके थ्रू भाई, एमपी लैट्स के फंड के थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को फंड दिया जाता है, अपने एरिया में क्या बनाएगा? रोड, रेलवेज, ठीक है, एजुकेशन, ये सभी बनाएगा. लॉजिकल लग रहा है. स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट. यार, ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम है जो कि SC ST के लिए स्पेशल बेनिफिट नहीं देता है. ओके. Funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. देखो, अगर बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स पड़ी है, इफ यू हैव रेड द बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स, तो इसमें कैरी फॉरवर्ड के रूल है. बहुत बेसिक, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम का ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. तो आप अगर थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, ठीक है, तो देखो, 1 2 कॉमन है, बस फोर्थ स्टेटमेंट को देखना है. डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स. ये डायरेक्ट स्कीम का प्रोविजन ही है. ठीक है. सो डी वुड बी द आंसर. देखो, मैं इसको नॉलेज बेस्ड कैटेगरी में रखूंगा. अगर आपको इस स्कीम के रिगार्डिंग नॉलेज है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी इसमें गेस वर्क नहीं कर पाओगे. सो इट्स अंडर द नॉलेज. हाँ, बट फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लॉजिक से सॉल्व हो सकता था. ठीक है. ओके. फोर्थ वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? ओके, अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आता है। आर्टिकल 17 किस में आता है? 14 से 18 क्या है? राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। सीधा सीधा सिंपल सवाल, ठीक है। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करना आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी में मेंशन है। सीधा सवाल, ठीक है। पॉलिटी के सस्ते सवाल होते हैं। ओके, बजट। Along the budget, finance minister also places other documents with before the parliament, which includes the macroeconomic framework statement. Okay, somewhat economic survey की बात कर रहे हैं। The A4 से document is presented because it is mandated by, कौन इसे मैंडेट करता है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ठीक है। द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट कौन मैंडेट करता है? ओके, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, लेट्स सी, हो भी सकता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 13 देखो, आर्टिकल 2013 में बजट इकोनॉमिक सर्वे का टर्म ही मेंशन नहीं है। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशनड है। अब भाई बजट ही मेंशन नहीं है तो इकोनॉमिक सर्वे कहां से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा? बीएनसी को काट दो, ठीक है। तो ए और डी में से आंसर है। ओके, ए और डी में से आंसर है। अब देखो इसका आंसर एक्चुअली डी है, बट अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपको पता है कि बजट टर्म ये सब मेंशन है, मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, बेसिक एप्टीट्यूड है अगर, तो आप बीसी को एलिमिनेट करके 50-50 में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप दो स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर देते हो तो मैं ये बोलूंगा भाई रिस्क ले लो, है ना। ये 11th क्लास के एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से सब क्वेश्चन बना, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये पीवाईक्यू से भी निकला। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या रहता है? जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी कब होगी? जब गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट पीवाईक्यू है। ओके, अदर देन फंडामेंटल राइट्स, समझना, अदर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? अब देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है। ओके, देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, ब्रॉड ऑप्शन है। क्या प्रियम्बल में, अब आप चीज देखो, इनमें से कौन कौन सी चीज ह्यूमन राइट्स की बात करता है? प्रियम्बल करता है, हाँ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। डीपीएसपी बिल्कुल करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करता है, राइट टू एजुकेशन, सब ह्यूमन राइट्स है। फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये सब, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल करता है। तो इतना ब्रॉड स्टेटमेंट है, और ये प्रियम्बल डीपीएसपी का इंटरप्रिटेशन है सो ब्रॉड कि कहीं ना कहीं ये ओवरलैप करेंगी, तो आंसर इसमें डी हो जाएगा, भले ही आपको नहीं पता हो, ठीक है। हमेशा जो ब्रॉडर ऑप्शंस रहते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, भाई अब ह्यूमन राइट्स से चीजें तो यार इन तीनों में मेंशन है ना, इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बड़े सेक्शंस है, तो ह्यूमन राइट्स की बात, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के लिए बात होनी है, इजंट इट? ओके, अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। ओके, इट इज अ टेक्निकल क्वेश्चन। लीगल सर्विस अथॉरिटी, भाई हमें पता है भाई, लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल सर्विस लोगों के लिए रहता है, ठीक है। अब आप इसमें से पहले ऑप्शंस को देखो, ठीक है। मतलब ये इन शॉर्ट, फ्री लीगल सर्विस किसको जरूरत है? गरीब लोगों को, ओके, पुअर लोगों को। अब ऑल सीनियर सिटीजन, क्या टाटा बिरला आ जाएंगे इसमें? नहीं, तो ऑल सीनियर सिटीजन तो हो नहीं सकते, आप इसको उड़ा दो, फोर्थ ऑप्शन को। अब देखो, टू ऑप्शन ए एंड सी में कॉमन है, टू ऑप्शन क्या देख लेते हैं? ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम ऑफ, ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम ऑफ 2 लाख, ठीक है। अब इसमें से हम एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है सही आंसर, ध्यान से देखना। भाई ओबीसी की कैटेगरी हम बोलते हैं भाई क्रीमी लेयर ओबीसी, समवॉट इसमें जो क्राइटेरिया हम देखते हैं मोर और लेस हर जगह फिक्स रहता है। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हो, कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है 8 लाख का है, नहीं पढ़ते हम, 8 लाख का क्राइटेरिया रहता है। ओके, तो ये 3 लाख, ये फिगर कुछ जम नहीं रहा, ठीक है। तो अगर आप 3 को एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा। देखो ऐसे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये जितने भी लोग एग्जाम देते हैं किसी को नहीं पता रहता, कोई भी इन चीजों को याद नहीं कर सकता, तो ऐसे आपको पहुंचने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, देखो ये डायरेक्ट, इट वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन,
ये डायरेक्ट फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसमें हरकतें नहीं करनी है। बट हालांकि जब कोई भी सीरियस कैंडिडेट अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करता है तो उससे आसानी से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। टालोना डिक्लेरेशन, ओके, टालोना डायलॉग था, ये कॉप से रिलेटेड है, ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। फोर्थ, अंडर टू कोलिएशन इट्स नॉट फॉर चाइल्ड राइट्स, ठीक है, अंडर टू कोलिएशन इट्स नॉट फॉर चाइल्ड राइट्स। अल्मा अटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर से। हेग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू केमिकल वेपन नॉट फॉर बायोलॉजिकल वेपन। तो ये देखो इट्स डायरेक्ट, ये पीटी 365 में चीजें कवर्ड थी। बेसिक अगर आईआर की नॉलेज है तो आपसे ही सवाल बन जाएगा, क्लियर। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट का मोटिव होता ही क्या है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट, भाई जैसे इंडिया है, अब आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, नहीं भाई, भाजपा की सरकार है तो भाजपा की पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करेंगे। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, एंड बिल्कुल है लोकसभा, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने पढ़ा। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, क्या लोग रिमूव कर सकते हैं, नहीं, गवर्नमेंट को कैसे रिमूव करेंगे, ओके, इलेक्ट कर लोगे, बट रिमूवल नेक्स्ट इलेक्शन में आप गवर्नमेंट चेंज कर सकते हो, नॉट रिमूव। द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय बिफोर कंप्लीशन, नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन से बिफोर रिमूव कर सकते, हुआ भी है। तो देखो एलिमिनेट करने से बी ऑप्शन ही बच जाता है। बेसिक पॉलिटी देखो, पॉलिटी इज योर सेवियर। वेलफेयर स्टेट की बात ही कौन करता है, डीपीएसपी। वेलफेयर स्टेट मतलब डीपीएसपी, स्टेट को गाइडलाइंस रहते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये यूपीएससी का ट्रैप है, मैक्सिमम चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं रहती। मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिविल सोल्जर में आपको लिंक दे दूंगा, ओके, 10 से 12 चीजें डिफाइंड रहती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो वो जो 10 से 12 चीजें डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आई, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, ओके, ये जुडिशियल रिव्यू है, ओके, जुडिशियल रिव्यू इज देयर, but it is not provided by the constitution of india, it is provided by the judicial inquiry act, judiciary के एक्ट के थ्रू प्रोवाइडेड है, ओके। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड प्रोवाइड्स वर्ड गलत हो जाएगा, ओके, सो आंसर वुड बी डी, क्लियर, ओके। देखो ये फिर आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी से, फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी से सॉल्व होगा पॉलिटी के, ठीक है। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड मार्क्सिज्म, ठीक है। अब देखो गांधी जी क्या बोलते थे कि भाई रूरल इंडिया का डेवलपमेंट हो, ओके, रूरल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, बट कार्ल मार्क्स, बट ही वाज, ये पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को खारिज नहीं करते थे। गांधीयन आइडिया वाज सोशलिस्ट बट मार्क्सिस्ट आइडिया वाज कम्युनिस्ट। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, अबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी गांधी जी अगेंस्ट नहीं थे, बट कार्ल मार्क्स बोलते थे भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी हटाओ। क्लास स्ट्रगल, गांधी जी क्लास एंड कास्ट स्ट्रगल में डिफरेंस था, बट दोनों में एक कॉमन चीज क्या थी कि दोनों ही चाहते थे स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है। मार्क्स क्या चाहता था कि कम्युनिस्ट हो जिसमें द रियल पावर वुड रिसाइड विद द सिटीजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। गांधी जी क्या बोलते थे, राम राज्य, राम राज्य मतलब स्टेट की जरूरत ही नहीं, रियल पावर लोगों के हाथ में, ये कॉमन चीज थी दोनों के हाथ में, ठीक है। ये फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एनसीईआरटी से चीजें कवर्ड है, ओके। 15th, in context of India, which of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? भाई ब्यूरोक्रेसी का काम क्या रहता है, ओके। ब्यूरोक्रेसी भाई देखो, लेजिस्लेटर लॉ बनाते, ब्यूरोक्रेसी से इंप्लीमेंट करती है, सिंपल सा फंडा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाइडन करने का काम इनका नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। एजेंसी फॉर फेडरलिज्म इनका काम नहीं, उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल है। एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनका काम नहीं है, ओके। एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंपल सी बात है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। That's why I say basic should be very very clear. Preamble of the Constitution, preamble पहले बोला गया था, ओके, बेसिक क्या बोला गया था कि केशव नंदा भारती केस, लक्ष्मीकांत से सवाल है, केशव नंदा भारती केस में ये चीज बोला गया था, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉन इन्फोर्सेबल,
ठीक है, मतलब प्रियम्बल जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, इट्स जस्ट द गाइडिंग प्रिंसिपल, की नोट। ठीक है, इट्स जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन अदर पार्ट्स। बिल्कुल सही है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नहीं, बिल्कुल भी लीगल इफेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि कोर्ट ला सकती है इसे लीगल इफेक्ट। कोर्ट अपने जजमेंट देने के लिए प्रियम्बल के इंटरप्रिटेशंस लेती है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट, इधर नहीं, नो लीगल इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, कोर्ट ला सकती है। ओके, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज सेम लीगल इफेक्ट, नहीं, बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी अदर पार्ट, फंडामेंटल राइट जैसे इक्वल इफेक्ट थोड़ी ना है इसके। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली लीगल इफेक्ट नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट अगर जुडिशियरी चाहे तो अपने इंटरप्रिटेशन, अपने जजमेंट देने के लिए प्रियम्बल का लीगल इफेक्ट ला सकती है। क्लियर? सीधा लक्ष्मीकांत से सॉल्व होगा। ओके, गोल्ड ट्रांस, देखो मैं हर बार बोलता हूँ ये हाई हील टॉपिक्स है। गोल्ड ट्रांस, रिवर ट्रांस, ओके, इकोनॉमिक्स के कोर्स में मैंने डायरेक्ट बताया, इट इज क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ, इट इज रिलेटेड टू आईएमएफ। एसडीआर का कोटा होता है, एसडीआर में जो डिफरेंट कंट्रीज जो कंट्रीब्यूशन करती है, जिनको वोटिंग पावर मिलती है, गोल्ड ट्रांस इसका कोटा रहता है, फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करता है आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ ये सब एकदम दे आर वेरी वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक्स। मैंने अपने इकोनॉमिक्स के सीरीज में ये सब डायरेक्ट करवाई है चीजें। ठीक है, देखो थोड़ा नॉलेज तो चाहिए, थोड़ा नहीं मतलब बेसिक नॉलेज चाहिए, नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे करना वही चीज सिखा रहा हूँ। डी, ओके, सो डी वुड बी द आंसर 18th वाले का। विथ रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी। ओके, इट्स डीपीएसपी, इतना बेसिक पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? डीपीएसपी आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, डीपीएसपी की बात ही होती है, दे आर नॉन इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल, पहला गलत है। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल, बिल्कुल, सेकंड वुड बी करेक्ट, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस इन मेकिंग लॉज, बिल्कुल। स्टेट भाई डीपीएसपी क्या है, इनइक्वालिटी कम करना, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आर्टिकल 44 क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी के रेफरेंस पे उत्तराखंड ने पहला स्टेट बना है जो लॉ लेके आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, इजंट इट? ओके, 19th वाला, देखो वापस खेल कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वापस से ट्रैप है यूपीएससी का, इट इज द ट्रैप ऑफ यूपीएससी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a person who is eligible to vote can be made a minister in state for 6 months. ओके, 6 महीने के लिए बन सकता है। ओके, इफ ही इज नॉट legislature of state, a person who is eligible to vote can be a minister of state in state for 6 months even he is not a member of legislature। ठीक है, ये बिल्कुल सही होता है, बट इट इज एक्चुअली, इट्स बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इन सब में मेंशन है। अगर यहां से ये वर्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कट जाता तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही होता। अकॉर्डिंग, अगर ये जबरदस्ती की गुट्टी पिला रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि ये गलत है। फिर देखो अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, देखो ये अकॉर्डिंग वाली चीज देखिए फायदा क्या हो जाता है। ओके, ये अकॉर्डिंग वाली चीज देखिए, आप ये देखो, इससे क्या हो जाता है कि इनने कोचिंग के इसने बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया, इनने आंसर को सही होने के स्कोप को लिमिट कर दिया, मतलब जो चीज किताब या फिर एक्ट में मेंशन है वही सही है, उसके ऊपर नीचे कुछ भी हुई तो वो गलत होगा। अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर 5 years, 5 नहीं एक्चुअली 2 है। ठीक है, देखो ये जनरली फैक्ट्स जो रहते हैं ना, एग्जामिनर को अगर गलत करवाना रहता है, ये 2 को ट्वीक करके इनने 5 कर दिया। ये तो चलो हम बेसिक पता रहता है, हम पढ़ते हैं। ओके, ये चीजें हम पढ़ते हैं, बट अगर ये चीजें, अगर लेट्स से कि ऐसे फैक्ट्स आता है आपको नहीं पता, जहां पे फैक्ट्स देखना है, जहां पे आपको फैक्ट्स दिखता है, दिस इज रेड फ्लैग, आपको अलर्ट हो जाना है। यू नीड टू बी गेट अलर्टेड। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो जाएंगे, आंसर वुड बी डी। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन एट एनी प्लेस। ठीक है,
अब भाई देखो, प्रेसिडेंट अगर भाई पार्लियामेंट हाउस में लेट्स से नया पार्लियामेंट बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो भाई हो सकता है प्रेसिडेंट हाउस कहीं पे भी सेशन को समन कर सकता है, प्रेसिडेंट की इच्छा है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर यूपीएससी को इसे गलत कराना होता तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख देता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। ओके, फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो वापस घुट्टी पिला रहे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करता, but not mandatory to conduct all the 3 sessions. By 3 sessions होते, but not mentioned in Constitution of India. देख रहे हो, this is again the trap of UPSC. There is no minimum number of days the parliament, बिल्कुल कोई minimum number of days नहीं है, जब जितने दिन में काम हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही, जनरली 60 दिन तक बैठते हैं ऐसा, बट मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है। सो 1 and 3 would be the correct answer. Okay. दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके मेडिवल इंडिया के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। मैं बोलूंगा कि अगर आपको ये पता है तो पता है, नहीं होना है तो इन चीजों को छोड़ो, ऐसे क्वेश्चंस आपको स्किप करना है, क्योंकि नेगेटिव कराएंगे, ठीक है। हालांकि द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, औरंग इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। बनियान बिल्कुल इंडियन एजेंट, मिसरदार ये रेवेन्यू टैक्स पेयर्स होते हैं। ओके, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं तो छोड़ना है ऐसे सवालों को, हमें पूरा अटेम्प्ट नहीं करना। ओके, अब देखो, जैनिज्म बुद्धिज्म, मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको आपको याद करके जाना है, हर साल सवाल आ रहा है, ठीक है। स्थारवादिंस महायान बुद्धिज्म से नहीं होता है। ओके, लोकतरवादिंस ऑफशूट ऑफ महासंघ का, बिल्कुल सही, अगर आपने पढ़ा तो आपसे बनेगा, ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और जिन एरिया से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसे पढ़ो ना यार। जैनिज्म बुद्धिज्म मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे एंशियंट मेडिवियल के प्लेलिस्ट में सिविल सोल्जर के यूट्यूब चैनल पर करवा के रखा है, देख लो उस 30-30 मिनट के लेक्चर उसे देखो, फिर देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। डेटिफिकेशन डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, फॉस्टन महायान, बिल्कुल है, बुद्ध का अवतार, बुद्ध की मूर्ति पूजन महायान बुद्धिज्म में, बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution? Industrial revolution का impact in the first half of 18th century, मतलब इस पीरियड में क्या इम्पैक्ट था। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, भाई बिल्कुल दादा भाई नौरोजी के स्टेटमेंट था, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बट इंडिया के फिनिश प्रोडक्ट्स पे हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे थे, और ब्रिटेन के जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में सस्ते रेट पे बेच रहे थे। तो ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बट इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एज अ रिजल्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर टोटली ruined. This was explained by दादा भाई नारोजी in his theory of grain of wealth. ठीक है, आपका देखो आंसर आ गया, बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि एग्जाम में जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट, बट ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ओके, मेडिवल इंडिया का फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं छेड़ना है। डायनेस्टी वाइज है, द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नहीं पता है तो एकदम लो मत करना, छोड़ देना इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, हुंडी, हुंडी क्या होता है, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। हुंडी इट्स एक्चुअली अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हर्षा पीरियड। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको कोई भी फर्जी छपरी ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। कई लोग ये चीज बोलते हैं कि भाई जो मिनिमम, जो ऐसे ऑप्शन जिसमें मिनिमम वर्ड्स होते हैं वो करेक्ट होते हैं, जैसे 23 में देखो यहाँ पे मिनिमम वर्ड्स वाला करेक्ट है, यहाँ पे भी 25 में भी देखो मिनिमम वर्ड्स वाला करेक्ट है, बट ये देखो ये ट्रेंड ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, ये फालतू की चीजें गलत भी करा देगा, अपन एकदम लॉजिक पे चलेंगे यार। ओके, देशर का था। अब देखो, देशर का था, नाम क्या है, रिटन बाय गणेश देवस्कर। ओके, कहीं ना कहीं मराठी नाम लग रहा है। ओके, समवट मराठी नाम लग रहा है कि नहीं, देवस्कर। अब बस मुझे इतना बताओ, देवस्कर ये सब देशर का था, नो डाउट, ठीक है, ठीक है, देशर का था, ये देवस्कर मराठी नाम लग रहा है। ओके, इट वार्नड अगेंस्ट कॉलोनियल स्टेट हाइपोटेनिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, हो सकता है, मे बी। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग्स, बिल्कुल। भाई देखो, ये ऐसी चीजें हैं, जो भी बुक्स वगैरह उस टाइम पे लिखी जाती थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, स्ट्रीट प्लेस, फोक सॉन्ग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स तो होते थे, ये बहुत जेनरिक एंड सिंपल स्टेटमेंट है। भाई बुक अगर इंडियन फ्रीडम कोई फ्रीडम फाइटर लिख रहा है,
तो अगेंस्ट कॉलोनीज लिखेगा, स्ट्रीट प्लेस फोक सॉन्ग्स लिखेगा, बिल्कुल 1 एंड 2 सही लग रहा है ना। द यूज ऑफ वर्ड देश बाय देवस्कर वॉज इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ बंगाल। अब देखो यार, देवस्कर देश, ये नाम से मराठी इस टाइप का नाम लग रहा है। हमें पता है महाराष्ट्र में भी फ्रीडम स्ट्रगल वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो सिर्फ अगर एग्जामिनर आपको खींच के एक एरिया में नैरो कर रहा है, बंगाल में नैरो कर रहा है, लेट्स से अगर ये महाराष्ट्र, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर एग्जामिनर को ये ऑप्शन गलत कराना हो तो उसके जगह ये महाराष्ट्र दे सकता है, महाराष्ट्र को इजीली ट्विक करके बंगाल दे सकता है। इट कम्स अंडर इजीली ट्विकेबल ऑप्शंस। तो ये एग्जामिनर के खेल होते हैं, इसको आपको समझना। और ये कब सॉल्व होगा, जब आप मेरे साथ एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आंसर वुड बी क्लियर। 27th क्वेश्चन वाज डिलीटेड। ओके, ये डिलीटेड क्वेश्चन है यू बाय यूपीएससी। 28th ओके, विताल विध्वंसक मंथली अनटचेबल्स के लिए था। ठीक है, अब आप सोचना, इट इज समवॉट विताल विध्वंसक, ये समवॉट मराठी नाम लग रहा है। ओके, नहीं पता आपको। गांधी जी के भाई, जो देखो गांधी जी, अंबेडकर, इनके बारे में जो भी बड़ी बड़ी चीजें हम पढ़ते हैं हमें पता रहता है। भाई गांधी जी के हरिजन थे, ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग वगैरह बनाया था बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, सो इनके फेमस, इनके बारे में हम इतना पढ़ते हैं भाई, मॉडर्न हिस्ट्री में हम इनके बारे में ही चीजें पढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी, अगर इनके बारे में हम पढ़ते तो कहीं ना कहीं इसका नाम हमने सुना होता। यंग इंडिया जैसे गांधी जी का था। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आप सुनते हैं। अब इट इज अ न्यू यूनिक नेम, तो अगर आपको गेस करना ही है, थोड़ा सा मराठी नाम लग रहा है तो वालंकर, आप इस डायरेक्शन में न्यू नेम्स को गेस करो। क्योंकि देखो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, आपको यू हैव टू ट्रस्ट योर नॉलेज। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने ये चीजें पढ़ी होती तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज सुनी, इनके बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं यार, तो कहीं ना कहीं इस नाम को सुना होगा। नहीं सुना तो एक रिस्क लेके आपको यूनिक नाम पकड़ना है। ओके 29, अब ये टर्म्स है देखो, कुल, कुल, द्रोण, कुल, कुल इज समवॉट रिलेटेड टू डायनेस्टी, डायनेस्टी। ठीक है, अब डायनेस्टी का रिलेशन किससे होता है, कुल्य व्यापा, द्रोण व्यापा, कुछ खानदानी चीजों की बात होती है, खानदान में प्रॉपर्टी इन सबका कुछ, अर्बन वर्बन से तो लेना देना है नहीं। देखो यहाँ पे भी लैंड दिख रहा है, यहाँ पे भी लैंड दिख रहा है। ठीक है, अगर एक ही टर्म बार बार ऑप्शंस में रिपीट हो रहे हैं, लैंड लैंड रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब यार लैंड की तरफ जा सकता है। ओके, रिलीजियस रिचुअल्स। ओके, अब देखो कॉइन्स तो हो नहीं सकते, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, कुल्य वापा, ओके, द्रोण है वापा, इट इज समवॉट रिलेटेड टू डायनेस्टी, डायनेस्टी का कॉइन से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन डी हो सकता है। अब देखो मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, यूपीएससी ने 2 बार लैंड वर्ड यूज किया है, मतलब लैंड वर्ड यूपीएससी के एग्जामिनर के दिमाग में कहीं ना कहीं है। अब ऐसे चीजों में अगर रिस्क लेना है आपको, ए और डी हो सकता है। ठीक है, कुल आपका कहीं ना कहीं डायनेस्टी लैंड से रिलेटेड होती थी। ठीक है, लैंड, लैंड मतलब प्रॉपर्टी इनहेरिट होता था। अब 2 जगह लैंड है तो आपको ए ऑप्शन पे रिस्क लेना है। अगर नहीं पता है तो ठीक है, आंसर इसका ए है। ये मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, ये एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा, जब आप खुद एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। मैं आपको सॉल्व कर करके तो दिखा ही रहा हूँ। ओके नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज द सब्जेक्ट थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। अब भाई इंस्क्रिप्शन का खेल हो रहा है। ओके, इंस्क्रिप्शन, हाई यील्ड ऑप्शंस, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, पिलर्स, कौन सबसे ज्यादा आता था, whosoever praises his religious sect blames other religious sects, excessive devotion to his own sect with the view of glorifying own sect injures। ठीक है भाई, कौन है ऐसा जो सेक्युलर था, कौन ऐसा टॉलरेंस को शो करता था, रिलीजन कौन थे जो रिलीजन के पर्सपेक्टिव में पहले शेवाइट थे, पहले हिंदुइज्म थे, बाद में बुद्धिज्म से कवर हुए थे। आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा कूद कूद के, कौन हो सकता है ऑप्शंस में, अशोका है, समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धन है, कृष्णदेव राय। समुद्रगुप्ता तो मिलिट्री बैटल्स इन सब में था। हर्षवर्धन भाई इंस्क्रिप्शन इन सब से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, नो डाउट कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करवाता। कृष्णदेव राय टेम्पल्स में थे। इंस्क्रिप्शंस, रिलीजन, ये अशोका। ठीक है, इट इज अ वेरी हाई, मतलब अशोका के बारे में, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़, यूपीएससी यहां से नहीं पूछेगा तो कहां से सवाल पूछेगा यार।
ठीक है, चलो 2-5 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन वाइंड अप करेंगे इसको। ओके, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पारामितास डायरेक्ट एनसीईआरटी, डायरेक्ट ल्यूसेंट से वर्ड है पारामितास, ठीक है। इट इज समवॉट रिलेटेड टू whom? बोधिसत्वा, मंजूश्री, पारामितास, अलोक्या मिश्रा, ठीक है। ये सब पारामितास, ये क्या है? बेसिक फ्री के नंबर है, बुद्धिस्ट बोधिसत्वास है, सोचना ही नहीं है। अगर देखो आप ये जो स्ट्रॉन्ग बुद्धिज्म के 2 सवाल दिखा दिए, तीसरा सवाल दिख रहा है बुद्धिज्म जैनिज्म में 2020 में। अगर आप ये स्ट्रॉन्ग एरियाज, मैंने पूरा बुद्धिज्म जैनिज्म पूरा एंशियंट मेडिवल के ऊपर प्लेलिस्ट बना के रखे, जाके देखो। अगर आप यहाँ पे गलत कर रहे हो तो फिर आप खुद के ही वो हो, इजंट इट? अब देखियो, रखमाबाई केस के ऊपर पूछ रहा है, 1884 का केस है। अब आप सोचो, आपको लेट्स से कि भाई पता ही नहीं, आप कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस? भाई वुमेन राइट के ऊपर 1828 के आसपास सती प्रथा खत्म कर चुके थे राजा राम मोहन रॉय। चलो उसके बाद भी 1856 के आसपास, ओके, चाइल्ड मैरिज, ओके, वुमेन एजुकेशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये ऑलरेडी काम कर चुके थे। अब ये वुमेन राइट्स एजुकेशन, इन सब के बाद भी कम से कम 50 साल के बाद लक्ष्मीबाई केस हो रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, ये वुमेन राइट्स एजुकेशन, सती प्रथा, वुमेन एजुकेशन, ठीक है, ये चाइल्ड मैरिज, इन सब के ऊपर बड़े बड़े लोग ऑलरेडी काम, ये मैटर लॉर्ड विलियम बेंटिक सॉल्व कर चुका है इनके 1884 के 50 साल पहले। तो वापस से केस क्यों होगा इसका? लर्न टू अप्लाई योर नॉलेज। वन को उड़ाओ तो वन उड़ गया, आपका आंसर 2 और 3। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर, ठीक है। इंडिगो कल्टीवेशन क्यों डिक्लाइन हुआ, ठीक है। आप खुद ये चीज सोचो, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन। अब इंडिगो, भाई देखो, इंडिया में हमारे फार्मर्स क्या ग्रो करते थे? फूड क्रॉप्स। इंडिगो ब्रिटिशर्स लेके आते थे, ब्रिटिशर्स जबरदस्ती लेके आए। जो चंपारण सत्याग्रह ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मार मार के हमारे फार्मर्स से क्या बोला, यार तुम फूड क्रॉप छोड़ो, इंडिगो ग्रो करो। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रॉफिटेबल, हम बाहर बेचेंगे। ब्रिटिशर्स को सिर्फ पैसों से मतलब था। अब भाई इंडिगो कल्टीवेशन बंद क्यों हो गया? ऑब्वियसली बंद क्यों होगा? जब ब्रिटिशर्स बंद करवाएंगे। अब बंद इसलिए होगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो कि लालची लोग थे, इट अगर इंडिगो इट बिकेम अनप्रॉफिटेबल इन वर्ल्ड मार्केट, न्यू इन्वेंशंस, जर्मनी में सिंथेटिक डाई ये सब आ गई थी, तो ऑब्वियसली ये बंद करवाएगा, इजंट इट? ठीक है, तो इसलिए ये डिक्लाइन हो गया था। बात समझ में आ रही है? ये हालांकि स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट गिवन है, स्पेक्ट्रम में गिवन है कि जर्मन सिंथेटिक डाई के इंट्रोडक्शन की वजह से इंडिगो बिकेम अनप्रॉफिटेबल, इसलिए ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिया था। ओके, अब लॉर्ड वेलेस्ली के ऊपर सवाल है, गवर्नर जनरल सा, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा, क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? ठीक है, बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस इन इंडिया। ये इंडिया में सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाया था, बट जो ब्रिटिश के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, इंडिया में ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ये हेल्सबरी कॉलेज लंदन में ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, क्लियर? उगलोन, हाई यील्ड टॉपिक्स। उगलोन मतलब सीधा दिख रहा है वर्ड, उगलोन दिख रहा है, इट्स बिरसा मुंडा। गवर्नमेंट कितना कर रही है? बिरसा मुंडा जयंती स्टार्ट कर रही है, ठीक है। इवन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिरसा मुंडा रिवोल्ट को को भी मतलब बोला जा रहा है, ठीक है। जनजाति गौरव दिवस, इतनी सारी चीजें कर रही है, तो आपको इतना पढ़ के जाना ही है, ठीक है। ओके, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन एंशिएंट मेडिवल स्कॉलर्स लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया, ओके। ऑल द लेक्चर्स हैव बीन मेड। आप डायरेक्ट लेक्चर्स को देखो, सिविल सोल्जर के चैनल पे आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। विथ रेफरेंस टू स्कॉलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। पाणिनि, बिल्कुल, इनने महाभाष्य लिखा था। प्यूषामित्र शुंगा, इट वाज द फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी। मौर्य को हटा के ये लोग ही आते। अमर सिंह, अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह, ओके, जिस मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अमर सिंह था गुप्तास के टाइम पे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। पाणिनि जो था, ओके, ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद प्यूषामित्र शुंगा, ये और पहले वैदिक पीरियड के टाइम पे थे पाणिनि, ओके।
प्यूषामित्र शुंगा के टाइम पे पतंजलि था महाभाष्य, पाणिनि और पहले के थे। ही डिड फर्स्ट वर्क ऑन द संस्कृत ग्रामर, ओके, नॉट एट द टाइम ऑफ प्यूषामित्र शुंगा। फैक्चुअल क्वेश्चन। कालिदास बिल्कुल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एंशियंट लिटरेचर, मेडिवल लिटरेचर, हर साल क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के जाओगे फैक्चुअल चीजें बनेगी। बट हाँ, अगर इसमें हमें चीजों को नहीं पता, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको छूने की गलती मत करना, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, in context of recent advances in reproductive pro-nuclear transfer, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या है? लेट्स से दिस इज द ओवरी, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है। हम ये न्यूक्लियस को, फर्टिलाइज न्यूक्लियस को निकाल के दूसरे मदर के वॉर्म में क्यों रखते हैं? हम इसे ट्रिपल पेरेंट बेबी क्यों बोलते हैं? दूसरे जो कमर्शियल सरोगेसी की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि अगर हमें पता चल जाए कि मदर के ओवरी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं, डीएनए में बेस पेयर में जीन्स होते हैं। अगर इसके जीन्स में डिफेक्टिव है, पेरेंट्स नहीं चाहते कि मदर के जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स है वो बच्चे में भी जाए, तो सिर्फ न्यूक्लियस को निकाल के इस न्यूक्लियस को किसी हेल्दी मदर के वूम में, ओवरी में प्लेस कर दिया जाता है कि बच्चे में ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज ना है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ओके, अब देखना 38 क्वेश्चन। विथ प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है? अब देखो, ये क्वेश्चन था 2020 का, 2020 का सवाल है। अगर ये क्वेश्चन आपसे 2025 में पूछे तो एआई ऑलमोस्ट सब कर ले रहा, आपको ये ऑल ऑफ द अबव मानना है। पर 2020 में टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं गई थी, ओके, इतने आगे टेक्नोलॉजी नहीं गई थी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो, क्रिएटिंग मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, दिस इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई तो अभी 2023 में आया है, 2020 में नहीं था, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी नहीं, ये सब जनरेटिव एआई का काम है, ओके। ये सारी चीजें तब नहीं आई थी, तो उस टाइम पे ऑप्शन बी, पर अभी आता है तो अभी ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? 39th वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, ओके, विल सी द 39th क्वेश्चन, ओके। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आप जिस दिमाग में स्पेक्ट्रम को याद करो, सबसे पहले एक्सरे आता है, ठीक है, फिर छोटे मोटे गामा रेज आ जाते हैं, ठीक है, फिर आपका यूवी रेज आएगा, फिर विजिबल आएगा, फिर इंफ्रारेड आएगा, फिर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये आते हैं। अब विजिबल रेंज क्या होता है? ठीक है, ये शॉर्ट रेंज होता है, ओके, क्योंकि विजिबल से बड़ा इंफ्रारेड है, उससे बड़ा रेडियो है, उससे बड़ा माइक्रो है, ऐसे चलता रहता है। अब बचपन में फिजिक्स में स्पेक्ट्रम पढ़ते थे ना, तो देखो, विजिबल लाइट जो हमें दिखता है, नोन एज लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज तो है ही नहीं, ये आगे आ जा रहे हैं, इससे भी लॉन्ग, आईआर, इंफ्रारेड हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, तो ऑप्शन 2 को तो उड़ा दो। अगर लेट्स से भाई हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो कि कौन से ऑप्शन इजीली गलत हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने ऑप्शन 2 को उड़ा दिया, तो सीधा आंसर आपका ये आ गया, सीधा आंसर आपका ये आ गया। हाँ, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ लाइफ है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बिल्कुल बिल्कुल, लाइट में किस बात का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और ये स्पेक्ट्रम की मतलब वेवलेंथ ही होती है, ठीक है। 1, 3 एंड 4 वुड बी करेक्ट। मैं ये बता रहा हूं कि भाई चलो, ये बेसिक फिजिक्स आपको आना चाहिए, अगर आपसे नहीं बन रहा, थोड़ा सा बेसिक पता, ऑलवेज सर्च फॉर द ऑप्शन जिसको आप गलत कर सकते हो, ठीक है। अब ब्लॉकचेन, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऐसे क्वेश्चंस में ढूंढो कि कौन से ऑप्शन को आप गलत कर सकते हो। भाई ब्लॉकचेन के बारे में बेसिक पता है, हमें पता है कि भाई डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। मल्टीपल भाई बायोकॉइंस, बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा आर इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। क्यों भाई? बायोकॉइन, बिटकॉइन, ये सब क्या है? क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसपे क्रिप्टो करेंसी चलता है। अब क्रिप्टो करेंसी के अलावा बायोकॉन, बिटकॉइन, एक्स वाई जेड, क्या क्या चीजें चल रही है इस टेक्नोलॉजी। क्या आप खुद ही सोचो, टेक्नोलॉजी के थ्रू सिर्फ एक ही चीज चलेगी? एक टेक्नोलॉजी के हजारों एप्लीकेशंस होते हैं, तो ऑप्शन 2 तो हो ही नहीं सकता ना।
अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग, ऑप्शन 2 को उड़ाओ, 1 दोनों में सही है तो थर्ड ऑप्शन को देखो, एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनी, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज का मतलब ही क्या हो गया कि कोई यहाँ पे सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है। अब सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं है तो हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है। डिसेंट्रलाइज मतलब एवरीवन इज द ओनर, तो 3C इज द करेक्ट ऑप्शन, डी, इजंट इट? बात समझ में आई? ओके तो देखो ये 40 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया इन 40 मिनट्स, ठीक है। अब जब मैं ये पीडीएफ को शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ये लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, पहले खुद से इसको अटेम्प्ट करना, द पीडीएफ वुड बी शेयर्ड इन द सिविल सोल्जर टेलीग्राम चैनल, पहले खुद से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, फिर अटेम्प्ट करके मुझे बताना, ओके, मुझे करके फिर अटेम्प्ट जैसे आप कर लोगे, देन जस्ट लेट मी नो, ठीक है, कि सर ये चीजें होगी कमेंट सेक्शन में, देन आई विल अपलोड दिस वीडियो, ओके, देन द वीडियो वुड बी अपलोडेड, फिर आप देखना कि भाई नॉलेज के थ्रू आप कैसे चीजों को सॉल्व कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टेलीग्राम सिविल सोल्जर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जय हिंद।